नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जन्मदिवस पर दिव्यांगजनों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। दृष्टिबाधित बच्चों के साथ काटा केक, बच्चों ने भेंट किए मॉडल। हरिद्वार में पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी की गोली लगने से मौत, दूसरे की तलाश जारी। मसूरी में निकली भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा। भगवान गणेश की हुई विशेष पूजा अर्चना, यमुना में विसर्जित की गई मूर्ति। राज्य में फिर एक्टिव हुआ मानसून, कई जनपदों में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिवस के अवसर पर राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे और दृष्टिबाधितार्थ बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को केक खिलाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में दृष्टिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक आदर्श विद्यालय के बच्चों ने उपहार स्वरूप अपने अपने हाथों से बनाए मॉडल मुख्यमंत्री को भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे हर बार यहां आने का इंतजार रहता है और यहां आकर बहुत अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांग बच्चों की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। दिव्यांग शब्द भी पीएम ने ही दिया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान के फुटबॉल टूर्नामेंट का भी बॉल पर किक मारकर शुभारंभ किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुठभेड़ में ढेर हुए बदमाश की शिनाख्त की गई। जांच के दौरान एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्राचार्य चौक पर बने बालाजी ज्वेलर्स में करोड़ों की ज्वेलरी की चोरी हुई थी, जिसको 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हुई, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। वहीं पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश मौजूद थे। उसी दौरान एक को गोली लगी, दूसरा बदमाश फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले में प्रशासन की पड़ताल जारी है। मैं आज तक अभी तक की सब कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि पहले दिन से ही मुझे आश्वासन दिया गया कि हम इस डकैती का पूर्ण रूप से खुलासा भी करेंगे और बदमाशों को पकड़ेंगे भी और हमारे सामान की पूरी बरामदगी भी करा के दी जाएगी। अभी तक मैंने आज जो घटनाक्रम पे वहाँ देखा भी है कि मुझे मेरा सामान आइडेंटिफाई कराया गया है, तो उसमें भी मुझे कुछ सामान दिखाया गया है जो इनको बरामद हुआ उस मुजरिम से, तो वो मेरा है। मैं उसका पुष्टिकरण कर रहा हूँ, उसको मैंने देखा बहुत अच्छे से और आइडेंटिफाई करता हूँ मेरे ही सामान है। आज एक बाइक सवार 2 लोगों को रोकने के प्रयास में पुलिस से मुठभेड़ में बहादुराबाद थाना इंचार्ज और उसकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसको तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया था। यहाँ से मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति अभी मौके से फरार होने से कामयाब रहा। उसकी अभी कॉम्बिंग हम लोग कर रहे हैं। जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि हम उसकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि ये जो व्यक्ति है, इसकी शिनाख्त बिल्कुल जो ज्वालापुर डकैती में शामिल जो 5 लोग थे उसमें से एक के रूप में की गई है और इसके जो नाम और पता और उसके बारे में अभी हम कल तक आप। उत्तराखंड के रानीखेत में मां नंदा सुनंदा के डोले की पूरे बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वही विधि विधान से पूजा अर्चना कर नंदा देवी मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान मां नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ जगह जगह महिलाओं ने पुष्प वर्षा की। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। यात्रा के बाद विधिवत मूर्तियों का विसर्जन किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा।
उत्तराखंड में 2 दिन फिर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने देहरादून, पिथौरागढ़ और हरिद्वार जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। जहां भाजपा तेजी से सदस्यता अभियान चला रही है, तो वहीं महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना ही व्यवस्था, इसीलिए महिला कांग्रेस अलग सदस्यता अभियान चलाएगी। यूथ कांग्रेस अलग करेगा, फिर यह कांग्रेस कैसे है, यह समझ से परे है। किताब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के उन सदस्य के माध्यम करा रहे हैं। इसलिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संविधान, पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़ी एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और अब 1.75 हेक्टेयर वन भूमि पर जल्द ही 192 बेड का अस्पताल बनेगा। कैलाशचंद पांडे, निदेशक स्टेट कैंसर अस्पताल, ने बताया कि हल्द्वानी में बनने वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 250 पद सृजित होंगे, जबकि 141 बेड का रैन बसेरा भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने हल्द्वानी में स्वामीराम कैंसर अस्पताल के विस्तारीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यहां 44 पेड़ों के काटने की अनुमति भी दी है। इसके बाद अस्पताल के विस्तारीकरण की राह आसान हो गई है। बेड का अस्पताल बनेगा, पूरा 2 फेज में बनेगा। अभी फेज 1 बनेगा हमारा, जो अभी हम फेज 1 बना रहे हैं। फेज 2 उसके बाद बनेगा और 192 अस्पताल, टोटल 192 बेड होंगे, जिसमें आईसीयू के बेड भी शामिल हैं। 20 बेड आईसीयू के हैं और उसके अलावा पोस्ट ऑफ, प्री ऑफ, इमरजेंसी के बेड हैं, डे केयर के बेड हैं, मतलब इन्वॉल्व मिला के रिहेबिलिटेशन के बेड हैं, एनेस्थीसिया के बेड हैं, जनरल बेड हैं, हाई डिपेंडेंसी बेड हैं। टोटल 192 बेड का ही बन। बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष भाद्रपद यात्रा बामन द्वादशी के अवसर पर माता पूर्ति उत्सव उल्लास पूर्वक मनाया गया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने माता मूर्ति उत्सव के लिए तैयारियां की थी। 3 दिन लगातार बारिश के बाद सोमवार को बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ रहा तथा धूप खिली रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता मूर्ति मंदिर दर्शन करने पहुंचे। वहीं मंदिर समिति के अधीनस्थ मंदिर त्रियुगी नारायण गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में भी बामन द्वादशी महोत्सव शुरू हो गया। बामन द्वादशी के अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सभी श्रद्धालुजन तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस जुलूस में शामिल हुए और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जुलूस के दौरान स्थानीय लोगों ने मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर फल और मिठाइयां बांटी। इमाम कारी मुनाजिर हुसैन ने बताया कि भारी बारिश के बावजूद भी बीते वर्षों की तरह ही जुलूस निकाला गया। हरिद्वार में रुड़की के पिरान कलियर के सूफी रशीद ने के एक बयान से विवाद बढ़ गया है, जो पाकिस्तान से आए जायरीनों से जुड़ा है। दरअसल पिरान कलियर ने हर साल उर्स मेले के मौके पर पाकिस्तान से जायरीन आते हैं, जिनको पिछले साल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने गंगाजल, श्रीमद् भागवत और रुद्राक्ष की माला भेंट की थी। लेकिन इस बार पिरान कलियर के जमाते रसूल चिश्ती ट्रस्ट के अध्यक्ष सूफी रशीद ने उर्स में 756वें मेले में पाकिस्तान से आने वाले जायरीनों के स्वागत में गंगाजल, श्रीमद् भागवत और रुद्राक्ष की माला भेंट न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गंगाजल, श्रीमद् भागवत और रुद्राक्ष जैसी पवित्र चीजों का अगर पाकिस्तानी सम्मान नहीं कर सकते तो पाकिस्तानी जायरीनों का सम्मान वह बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सीएम धामी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीते 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसने नकल विरोधी कानून बनाया। पहले तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। और जो प्यार उत्तराखंड की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, जैसे आपने भी बोला 15,000 लोग उनके लिए जो है कहीं फल वितरण कर रहे हैं, कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उनके प्रति उनका प्यार दिखाता है, जनता का प्यार। और लगातार पिछले 2.5 साल की सरकार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस तरीके से धरातल को योजनाओं को धरातल में लाने का काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने सख्त कानून बनाए, उत्तराखंड पहला प्रदेश बना जिसने यूसीसी लागू किया, उत्तराखंड पहला प्रदेश बना जिसने दंगा कानून लागू किया, उत्तराखंड पहला प्रदेश बना जिसने नकल विरोधी कानून। जनपद टिहरी के एसएसपी आयुष अग्रवाल नशा तस्करों और साइबर अपराधियों के खिलाफ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई करने का टास्क एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को दिया है। उन्होंने साइबर सेल को ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित शिकायतों पर तत्काल मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिलने पर एसएसपी ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और साइबर सेल में तैनात अधिकारियों को ट्रांसफर करने की चेतावनी भी दी है। भ्रमण करके जो मेन हमारे ट्रैफिक के इश्यूज हैं उन सभी को अध्ययन किया गया है मौके पर जाकर, और क्या क्या हमारा ट्रैफिक व्यवस्था रहती है सीजन के समय पर, कहाँ से हम डाइवर्ट करते हैं, और इसमें सभी लोगों से बात करके, हमारी टीम से बात करके कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उन सभी चीजों पर काम किया जाएगा, जिससे कि जो भी हमारा अक्टूबर में सीजन आने वाला है इसमें भी हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर हो, और आगामी जो नेक्स्ट ईयर का हमारा जो 4 धाम और राफ्टिंग का सीजन चलेगा उस समय पर व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए, उस दिशा में कार्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 49वें जन्मदिन पर लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने भूपतवाला हरिद्वार स्थित अजरधाम अंध विद्यालय में विद्यार्थियों को भोजन प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर संजय गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास के लिए कई कार्य किए और उन्हें इस अंध विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 49वां जन्मदिन है, और हमने गुरुजी से विचार विमर्श किया। गुरुजी की प्रेरणा से यहाँ अजरधाम अंध विद्यालय में बच्चों को प्रसाद वितरण, भोजन प्रसाद वितरण कार्यक्रम रखा गया। बच्चों ने यहाँ पहले स्वागत गान गाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के दीर्घायु की कामना की, उनकी सफलता के लिए यहाँ गुणगान किया बच्चों ने। माननीय धामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनको इस संस्था की तरफ से शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आज ये सौभाग्य की बात है कि उनका जन्मदिन ऐसे नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में मनाया गया, जहां नेत्रहीन के साथ साथ जिनके माता पिता नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर कोटद्वार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला सहायता समूह सम्मेलन, रक्तदान शिविर और पर्यावरण मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रतिभाग किया। समारोह के दौरान विभिन्न पर्यावरण मित्रों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने आर्थिक सहायता के रूप में चेक वितरित किए और कीर्तन मंडली को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई। देश के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म दिवस है। आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस को लाखों कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज हमारे जनपद कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित की है। आज सुबह हम लोगों ने हवन, मंदिरों में हवन किया। उसके बाद एक रक्तदान शिविर आज DIC कोटद्वार में किया है, जिसमें अनेकों लोगों ने रक्तदान दिया है।
उसके बाद हमारे पर्यावरण मित्र जो कि कोटद्वार में सफाई कर्मचारी भी हैं और उनको हम पर्यावरण मित्र के नाम से सम्मानित करते हैं। आज ऐसे बहुत पर्यावरण मित्रों को हमने सम्मानित किया जो बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी बहनें और भाइयों बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद आज एक रक्त शिविर का आयोजन हुआ और कुछ पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे। और वो कार्यक्रम आदरणीय हमारे, आज आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो वो कार्यक्रम हुआ, अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद आप यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन उनके गृह क्षेत्र खटीमा में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मैराथन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने प्रतिभाग किया। मैराथन के बाद विजेता प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री जी के 49वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया। सर्वप्रथम हम लोगों ने मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना और हवन यज्ञ किया। उसके उपरांत हम लोगों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की दीर्घायु के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।